सो हेलो गाइस, मैं ले आई हूँ एक और क्विक रिवीजन और आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। मान लो एक एटम है, या जैसे कि हमें पता ही है कि इस यूनिवर्स का ही नियम है, अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती ही होती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। वैसे ही हमारे पास एक क्या है, एटम है। एक एटम से एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, डोनेट करता है और गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और डोनेट करता है तो उसे ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, क्या करता है, निकालता है, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है Na। और दूसरी बात आ जाती है कि ये करता क्यों है, क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन निकालने की या गेन करने की या डोनेट करने की। क्योंकि हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है, इसलिए एक एटम को ज़रूरत होती है कि हाँ, हम इलेक्ट्रॉन निकालें, इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, डोनेट करें या गेन करें, ताकि हम स्टेबल हो पाएँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इस 3s1 को लूज़ कर दें, डोनेट कर दें, तो क्या बचेगा, 2p6 बचेगा। ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा सोडियम फुली स्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, जो कि चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ बोले तो एटॉमिक रेडियस, मतलब कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा, एटॉमिक साइज़ होगा, उतनी ही कम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा। क्योंकि न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसके पास प्रोटॉन भी रहता है ना, तो पॉजिटिव रहता है और ये इलेक्ट्रॉन रहता है। और जैसे कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमको कम एनर्जी लगेगी। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं, ये है न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है ज़्यादा प्रोटॉन्स। अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो क्या होगा, हाई पॉजिटिव होगा, ठीक है, हायर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के और ये Z के बीच में, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में। फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो कि है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते ही आए हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो शील्ड बना लेते हैं और बाहर वाले शील्ड को, या जो बाहर वाला शेल है उसको छोड़ देते हैं और अंदर ही अंदर एक शील्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से शील्ड करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, इसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की।
जैसा कि हमें पता ही है कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड रहते हैं, हाफ फिल्ड रहते हैं या फुली फिल्ड रहते हैं, जैसे कि 2p6, अगर वहीं पे हम 2p3 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये या तो फुली फिल्ड होते हैं जैसे कि नोबल गैसेस, या तो हाफ फिल्ड रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं, हाईली स्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अनदर पॉइंट पे, जो कि है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट बात करता है कि अगर हम एस ऑर्बिटल से, जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल होता है, ठीक है, अगर हम एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे अंदर है और सबसे न्यूक्लियस के पास है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और एस ऑर्बिटल के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन वहीं पे पी देखा जाए, जो एस के बाद आता है, पी वाला ऑर्बिटल देखा जाए, तो अब थोड़ी सी अट्रैक्शन कम हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो एस से कम एनर्जी लगेगी पी में। फिर वहीं पे आ जाते हैं डी में, तो डी में पी से कम एनर्जी लगेगी। देन एफ में आ जाते हैं, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हो गया है, इसमें एनर्जी क्या लगेगी, सबसे कम एनर्जी लगेगी इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, इन तीनों के कंपैरिजन में। फिर आ जाता है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। जैसे कि अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। एटॉमिक साइज़ कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। फिर आ जाते हैं डाउन अ ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे जाएँ, टॉप टू बॉटम जाएँ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगा, हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। सो हियर्स द क्विक रिविजन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।